तो जय हिंद दोस्तों, एसएससी की ओर से एक और वैकेंसी आ चुका है, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, जो कि 12th पर इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। यदि आपका 12th फाइनल हो गया है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसका इस वीडियो में जानेंगे इसका अप्लाई करने का डेट कब से कब है, और इसका सिलेबस एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो भी हम सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो है एसएससी की ओर से कल नोटिस जारी कर दिया गया है। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देखिए, यहाँ पर दिया है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, ठीक है, 23/6/2025 से 18/7/2025, यानी 23 जून से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और 18 जुलाई तक इसका जो है फॉर्म आप लोग आराम से भर भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है, और इसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सभी डेट यहाँ पर दे दिया गया है। शेड्यूल ऑफ टीयर 1, यानी टीयर 1 इसमें एग्जाम दो होता है, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 का जो एग्जाम का डेट है वो भी इसी समय जो है एसएससी ने सफल लिख दिया है कि किस डेट को होगा, एकदम पूरा, ठीक है। 8/9 से शुरू होगा, यानी 8 सितंबर से, और 18 सितंबर तक जो है इसका एग्जाम चलेगा एसएससी एचएसएल का, ठीक है। और मेंस का एग्जाम देख लीजिए, मेंस का एग्जाम कब होगा, तो फरवरी मार्च 2026, ठीक है। यानी 2026 में जो है फरवरी और कौन है महीना, मार्च, फरवरी मार्च के महीना में जो है इसका टीयर 2 का भी एग्जाम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मेंस के लिए जो है अच्छा खासा जो है यहाँ पर दिन दिया है स्टूडेंट को। मेंस के तैयारी आप लोग जो है और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सारे के सारे जो है पोस्ट का डिटेल दिया है कि यहाँ पर किसका कितना है लेवल, कितना का महीना रहेगा। डीओ जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका कितना है लेवल, लेवल 4 का जॉब है, ठीक है। कितना का महीना है, 25,000 से 81,000 के बीच में। चलिए, अब यहाँ पर आइए लोग, टेंटेटिव वैकेंसी यानी वैकेंसी इसमें कितना रहेगा, ठीक है। तो देखिए, टेंटेटिव वैकेंसी कितना है, देयर आर अप्रोक्स 3,131 गजब नंबर का वैकेंसी है। देखिए, 2 को 31, यानी 3,131 जो है वैकेंसी है। धीरे धीरे जो है इसका वैकेंसी घटते जा रहा है, ठीक है। तो इसका वैकेंसी इस बार भी बहुत कम है, 3,131, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर इसके आगे चलिए देखते हैं लोग, रिजर्वेशन का यहाँ पर पूरा बताया है, ठीक है। यदि आप लोग को रिजर्वेशन चाहिए, यानी आप ओबीसी एससी एसटी से है, तो आप फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक हर हालत में ओबीसी एससी एसटी है उसका सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ज्वाइनिंग के समय बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अब इसके आगे क्या है, देखिए, एज आपका 18 साल होना चाहिए, और एज जो है 1/1/2026 तक काउंट होगा, यानी 1 जनवरी 2026 तक आपका 18 साल, यानी जिस भी पोस्ट का जो एज है उतना एज आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो छटा सकते हैं, ठीक है। वहाँ तक डेट काउंट होगा, उस तक एज आपका। और देखिए, यदि आप एससी एसटी से है तो आपके एज में 5 साल का छूट मिलेगा। ओबीसी का है तो 3 साल के छूट मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही जिस जिस का भी यदि आप है तो उसको जो है एज में छूट मिलेगा, ठीक है। यानी एज आपका ज़्यादा हो गया फिर भी 2 साल 3 साल छूट लेकर आप भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। चलिए, नोटिफिकेशन में देखते हैं कि सिलेबस इसका चेंज किया है कि पिछले साल जैसा ही। अभी तो दिखने में लग रहा है पिछले साल जैसा ही है पूरा। यहाँ पर चलिए देखते हैं इसका सिलेबस कै नंबर पेज में आएगा तुरंत अभी। चलिए, सिलेबस पिछले साल ही है, नहीं तो अब तक पूरा यूट्यूब पर भूचाल आ गया रहता अगर सिलेबस चेंज हुआ रहता तो, ठीक है। कल नोटिफिकेशन इसका आया था, शाम को इसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। एप्लीकेशन फी यहाँ पर 100 रुपया आपको लगेगा, ठीक है। बहुत ही सस्ता, एसएससी का फॉर्म भरने में बहुत कम ही फी जो है लगता है। और 19 जुलाई तक आपका जो है फी भरने का डेट है, ठीक है। 19 जुलाई तक जो है आपका फी भरने का डेट है। हाँ, अब देखिए, विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी एप्लीकेशन में यदि गलती भरा जाता है तो उसका समय मिलेगा सुधार करने का, 23 जुलाई से 24 जुलाई, यानी एक दिन आपको समय मिलेगा। समय के बीच में यदि आपका फॉर्म गलती भराता है पीछे, तो उस डेट में जो है दोबारा आप फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर का दिया हुआ है, कहाँ कहाँ एग्जाम जो है एग्जाम सेंटर रहेगा, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, ही पूरा सेंटर भी चुनने वाला आता है जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें। हाँ, देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंडिकेटेड बिलो, ठीक है। यानी टीयर 1 टीयर 2 दो को एग्जाम होगा इसमें, अगर दोनों में निकल गए तो फाइनल आपका सिलेक्शन ही होगा, ठीक है। चलिए, इस एग्जाम का पैटर्न हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर टीयर 1 का पैटर्न यहाँ पर आ गया, बस पिछला साल जैसा ही है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, वही बात है। इंग्लिश जो है 25 को क्वेश्चन आता है, ये को क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 50 नंबर का रहता है। इसी तरह जनरल इंटेलिजेंस, यानी यहाँ पर रीजनिंग का जो क्वेश्चन है 25 को, ये को 2 नंबर का 50 नंबर के। ये भी मैथमेटिक्स का भी वैसा ही है, सेम 25 को क्वेश्चन रहेगा, ये को 2 नंबर के 50 नंबर के। ऐसा ही जीके जनरल अवेयरनेस, इसका भी 25 क्वेश्चन रहेगा, ये को 2 नंबर के 50 नंबर का। टोटल कितना हो गया, 200 नंबर का रहेगा, और आपको 1 घंटा समय मिलेगा, ठीक है। 60 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। और देखिए, यदि आप गलती करते हैं तो 0.5 मार्क्स
आपका कट जाएगा एगो क्वेश्चन पर, ठीक है। यदि आप एगो क्वेश्चन गलती करते हैं तो सही में से 0.5 नंबर जो है कट जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए टियर 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी तो बिल्कुल पिछले साल ही जैसा है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं दिखाई दे रहा है। सेक्शन 1 टियर 2 सेक्शन 1 में 2 घंटा 15 मिनट का होता है, जो कि लास्ट में 15 मिनट जो मिलता है ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 15 को क्वेश्चन रहता है, एगो क्वेश्चन 3 नंबर का 45 नंबर के, ये 15 मिनट मिलता है अंतिम में। मेन आपको इसमें नंबर लाना है, ठीक है। इसमें यदि आप नंबर लाते हैं तो इसी पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, इसी पर। यानी मैथमेटिक्स एबिलिटीज, मैथ का क्वेश्चन 30 को रहेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन 30 को रहेगा, और ये एगो सेक्शन में रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में सेक्शन 2 में इंग्लिश का जीके का एक साथ होगा, इंग्लिश का क्वेश्चन 40 को, जीके का क्वेश्चन 20 को। और देखिए एगो क्वेश्चन मेंस में 3 नंबर का रहता है, कितना नंबर का रहता है, 3 नंबर का। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो 30-30-60 को क्वेश्चन होगा, 60 180 नंबर का आपको खाली मैथ और रीजनिंग पूछेगा, ठीक है। और इंग्लिश 40 नंबर का पूछेगा, जीके इंग्लिश 40 को क्वेश्चन और जीके 20 को, तो 40 और 20 60 को क्वेश्चन ये भी हो गया, एगो 3 नंबर का, 180 नंबर का ये भी हो गया, ठीक है। तो टोटल अगर इसको आप ऐड कीजिएगा 180 और 180 तो 360 जो है पहुंच जाएगा, और 360 नंबर पर ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। 360 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा जितना नंबर लाइएगा उतना आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कंप्यूटर में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान देना है, फेल नहीं होना है, नहीं तो पूरा काम समाप्त हो जाएगा, आप जो है मेरिट से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। सेक्शन 4 में स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट इसमें आता है, ठीक है। 15 मिनट का जो रहता है टाइपिंग टेस्ट रहता है इसमें, ठीक है। 15 मिनट यहाँ पर दिया, ठीक है। 15 मिनट जो है टाइपिंग टेस्ट रहेगा इसका, टाइपिंग भी आपका स्पीड होना चाहिए ठीक से। और देखिए और सी में और यहाँ पर दिया है एलडीसी या जेएसए के लिए यदि आप भरे हैं फॉर्म, तो यहाँ पर 10 मिनट ही रहेगा आपका टाइपिंग, ठीक है। इसमें 35 का टाइपिंग मांगता है, 35 का स्पीड आपका रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो सिलेबस लिखा है पिछले साल ही जैसा सिलेबस है, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। सिलेबस ऐसे लिखने का लिखता है, लेकिन क्वेश्चन जो है सिलेबस के आर पार कहीं भी चल जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को तैयारी अच्छा से करना है और